इजराइल के चक्कर में अमेरिका का दुनिया भर में मजाक बन गया है और अमेरिका इस वक्त गहरी चिंता में है क्योंकि उसे अब ये डर सता रहा है कि अमेरिकी बमों की संवेदनशील तकनीक अब एक्सपोज हो सकती है। दरअसल 23 नवंबर की रात इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया था, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हायतम अली तब्तबाई को मारने का दावा किया था और हमले में अमेरिकी बम GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम का इस्तेमाल किया गया था। 7 बम अपने लक्ष्य पर फटे, लेकिन एक बम नहीं फट पाया और निष्क्रिय हो गया। अब अमेरिका इस बम को वापस मांगने पर तुला है, वहीं लेबनान बम लौटाने में आनाकानी कर रहा है। ये बम हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले क्षेत्र में मिला है और आशंका जताई जा रही है कि अगर इसे ईरान या उसके सहयोगियों ने हासिल कर लिया तो वो इसकी तकनीक को समझकर इसी तरह के उन्नत हथियार तैयार कर सकते हैं। अमेरिका इसे अपनी रणनीतिक सैन्य रहस्यों पर बड़ा खतरा मान रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन ने बेरूत में अपने दूतावास के जरिए लेबनान सरकार से औपचारिक मांग की है कि बम को तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाए। अमेरिका को केवल ईरान से ही खतरा नहीं है, बल्कि ये भी आशंका है कि चीन, रूस या कोई अन्य सैन्य शक्ति इस तकनीक को हासिल कर रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती है। दुश्मन देश इसकी तकनीक को खोलकर इसके गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर और कंपोजिट मटेरियल का अध्ययन कर उनका उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीकें अमेरिका की सैन्य बढ़त की असली नींव हैं, जिन पर अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, क्योंकि चीन और रूस पहले भी युद्ध क्षेत्रों से पश्चिमी हथियारों के बचे हुए हिस्सों से तकनीक चुराने में सफल रहे हैं। ये बम लगभग 113 किलोग्राम वजनी है, लेकिन तकनीकी शानदारियों की वजह से इसे बेहद एडवांस कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी खासियतों के बारे में बात करें तो इसमें सैटेलाइट आधारित अति सटीक मार्गदर्शन है। इसका GPS इनेबल्ड नेविगेशन सिस्टम इतना विकसित है कि मौसम, कोहरा, धुआं या अंधेरा कुछ भी इसकी निशानेबाजी को प्रभावित नहीं कर सकता। करीब 40 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 75 किलोमीटर तक की मारक दूरी है, यानी ये हथियार काफी दूर से लॉन्च होकर भी सेंटीमीटर लेवल की सटीकता के साथ लक्ष्य को हिट कर सकता है। कम पार्श्व नुकसान और मजबूत बंकरों को भेदने की क्षमता रखता है। इसे इस तरह इंजीनियर किया गया है कि घनी संरचनाएं, भूमिगत ठिकाने और कंक्रीट की मोटी परतें भी इससे बच नहीं पाती और साथ ही आसपास का नुकसान भी न्यूनतम रहता है। उधर इजराइल के इसी हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हायतम अली तब्तबाई मारा गया, जिसने हिजबुल्लाह बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता नईम कासिम ने लेबनान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इजराइल को कड़ा संदेश दे दिया है। ये कार्यक्रम उनके कमांडर और आर्मी विंग के चीफ ऑफ स्टाफ हेतम तब्तबाई की मौत की याद में 28 नवंबर को रखा गया। कार्यक्रम में बोलते हुए कासिम ने साफ कहा कि हेतम तब्तबाई की मौत बेकार नहीं जाएगी और हिजबुल्लाह इसका जवाब जरूर देगा। कब और कहां कार्रवाई करनी है, इसका फैसला सिर्फ हिजबुल्लाह ही करेगा। इजराइल लगातार लेबनान की सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। लेबनान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेबनान सरकार की है, न कि किसी बाहरी ताकत की। इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने की मांग न सिर्फ अनुचित है, बल्कि लेबनान की नीतियों पर कब्जा करने की कोशिश भी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इजराइल लेबनान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक निर्णयों पर नियंत्रण चाहता है। कासिम ने अमेरिका और इजराइल पर हिजबुल्लाह को हथियारों से खाली कराने के दबाव को खारिज करते हुए कहा कि उनका संगठन ना तो झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।